हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लारावेल प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि लारावेल के फ़ीचर्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़ीचर्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि जी ये आपका लारावेल है, ठीक है जी। और इसमें सबसे पहले आप देख लें फ़ीचर ऑथेंटिकेशन का फ़ीचर है इसके अंदर, बिल्ट इन रेस्टफुल कंट्रोलर हैं इसके अंदर, डेटाबेस क्यूरी बिल्डर्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप देख लेते हैं एलोक्वेंट ORM है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। दैन उसके बाद टेम्पलेट इंजन है जी के जिसमें ब्लेड इंजन है, ठीक है जी, एक एग्जांपल। उसके बाद आर्टिजियन है जी, CMD कमांड लाइन इंटरफेस है। उसके बाद मॉड्यूलरिटी ये प्रोवाइड करती है आपकी प्रोग्रामिंग में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसमें बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स हैं, ठीक है जी। बिल्ट इन इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स हैं ऑथेंटिकेशन वगैरह के। अच्छा जी, लारावेल को समझने के लिए सबसे पहले हम MVC को समझेंगे, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है जी। M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू एंड C फॉर कंट्रोलर। अच्छा जी, MVC काम कैसे करता है? सबसे पहले MVC इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जी, एक पैटर्न है कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग यूजर इंटरफेस दैट डिवाइड द रिलेटेड प्रोग्रामिंग लॉजिक इनटू अ 3 इंटर कनेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है जी। वो कौन कौन से हैं जी, यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम में। लेट से ये यूज़र है, इसने जैसे ही कोई रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले गई कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर ने मॉडल से कांटेक्ट किया, ठीक है जी, और उसे डाटा कुछ फेच किया और उस डाटा के अकॉर्डिंगली जो है वो उस तरह का व्यू जनरेट किया और डिस्प्ले टू यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया। ये आपका नंबर 1 है, ये नंबर 2 है आपका रिक्वेस्ट, ये 3 है और ये 4 है एंड ये 5 है, ठीक है जी। ये आपकी रिक्वेस्ट है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट का सीक्वेंस है, जिस तरह MVC काम करता है, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं लारावेल में राउटिंग क्या होती है, ठीक है जी। द रूट इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ रिक्वेस्ट URL फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है जी। ये एक तरीका है रिक्वेस्ट जनरेट करने का URL के थ्रू आपकी एप्लीकेशन में, ठीक है जी। इन लारावेल राउट्स आर क्रिएटेड इनसाइड द राउट्स फोल्डर, ठीक है जी। दे आर क्रिएटेड इन web.php फाइल फॉर वेबसाइट्स, ठीक है जी। एंड फॉर APIs दे आर क्रिएटेड इनसाइड द API.php फोल्डर। APIs के लिए और आपकी जो राउटिंग है वो API.php के अंदर होती है, ठीक है जी। यहाँ पे एक एग्जांपल है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट में हमने गेट, ये है जी रिक्वेस्ट टाइप। गेट जो है ये रिक्वेस्ट है। वेलकम क्या यूनिक URL है, यानी कि आपने कोई किसी URL को एक रिक्वेस्ट भेजी गेट की और यहाँ पे आपने उसका फंक्शन कॉल किया जिसमें पैरामीटर आपने वेलकम का पास कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास ये रिक्वेस्ट एक आ जाएगी जो किसके थ्रू आएगी, ये आपके राउट के थ्रू आएगी, ठीक है जी। तो ये राउटिंग का प्रोसेस है, ठीक है जी। कैसे पता चलता है इसकी एग्जांपल, रियल लाइफ कुछ इस तरह एग्जांपल है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेट से होम में जाना है तो ये वाला रूट है आपका, एडमिन ब्लॉक में ये वाला रूट है, यूज़र के लिए ये वाला रूट है, APIs के लिए ये वाला रूट है, ठीक है जी। तो हर मतलब डेजिग्नेटेड मॉडल या व्यू में जाने के लिए डिफरेंट रूट है, ठीक है जी। यहाँ से इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा कि राउटिंग काम कैसे करती है। सबसे पहले जी आप यहाँ देखें, आप रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं नंबर 1 वेब ब्राउज़र से। वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाती है, वो जाती है राउटिंग के पास। वो क्या करता है, वो अप्रोप्रिएट लारावेल कंट्रोलर को वो रिक्वेस्ट भेजता है। ये सिलेक्ट कर लिया इसने यहाँ पर। नेक्स्ट क्या हुआ, कंट्रोलर ने फेच डाटा किया, कहाँ से, डाटा मॉडल से। मॉडल के थ्रू इसने डाटा यहाँ से गेट किया और मॉडल कनेक्टेड है आपके डेटाबेस के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन उसने क्या किया, इसका रिजल्ट आया और फिर कंट्रोलर इन्वोक्स रिजल्टेड व्यू, जो कि उस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो व्यू बना उसको उसने इन्वोक किया और यहाँ से रेंडर व्यू जो है वो किसको भेज दिया गया, वो ब्राउज़र को भेज दिया गया। तो इस तरह आपका राउटर जो है वो, या राउटिंग रिक्वेस्ट जो है वो काम करती है। नेक्स्ट ब्लेड की बात करते हैं। ब्लेड क्या है जी, ब्लेड एक जी इसके अंदर ब्लेड एक इंजन है। ये क्या, पावरफुल टेम्पलेट इंजन है जी। ब्लेड एक पावरफुल टेम्पलेट इंजन है प्रोवाइडेड बाय लारावेल ने प्रोवाइड किया। ऑल कोड्स इनसाइड ब्लेड फाइल इज कंपाइल्ड टू स्टैटिक HTML फाइल, ठीक है जी। सपोर्ट प्लेन PHP। जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं, हेड का ब्लेड अलग है, साइड बार का ब्लेड अलग है, कंटेंट का ब्लेड अलग है और फुटर का ब्लेड अलग है। इसके अंदर कोडिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, PHP यूज होती है सबके अंदर, ठीक है जी। आप ये लिखते हैं और ये साथ ही ब्लेड इंजन से पास होने के बाद ये एक किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये HTML की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, स्टैटिक HTML में, ठीक है जी। इसी तरह ही हम बात करते हैं
Eloquent and database, ये करता क्या है? The Eloquent ORM includes with Laravel provides a beautiful, simple, active record implementation for working with your database. ठीक है जी, ये database के साथ connect होता है और इसके साथ ये working provide करता है. इसमें होता क्या है? Each database table has a corresponding model. हर टेबल का अपना एक अलग मॉडल होता है विच इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद दैट टेबल. जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, मॉडल 3 है, मॉडल 4 है. ठीक है जी, ये हर टेबल का डिफरेंट मॉडल है और यहाँ पे आपका ORM है और यहाँ पे आपका डेटाबेस है. अब जो रिक्वेस्ट इस डेटाबेस से आएगी या जाएगी वो किसी मॉडल को जाएगी. ठीक है जी, समझ आ गई बात आपको? हर टेबल के लिए एक डिफरेंट मॉडल अवेलेबल है. ये मॉडल लेट्स से टेबल 1 के लिए है, ये मॉडल टेबल 2 के लिए है, ये मॉडल टेबल 3 के लिए है और ये वाला जो आपका मॉडल है ये टेबल 4 के लिए. ठीक है जी, तो जिस मॉडल से रिक्वेस्ट की जाएगी उसी मॉडल में रिजल्ट भी आएगा. ठीक है, तो ये जो आपका Eloquent ORM है, ये डेटाबेस के साथ इस तरह इंटरेक्शन करके और हर टेबल के लिए अलग मॉडल जो है वो प्रोवाइड करता है. मिडलवेयर की बात करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी मिडलवेयर आपका. ये आपकी साइट को प्रोटेक्ट करता है जब रिक्वेस्ट आती है तब भी और जब रिक्वेस्ट आती है तब भी. द मिडलवेयर इज द मैकेनिज्म ऑफ फिल्टरिंग द HTTP रिक्वेस्ट. जिस तरह यहाँ सब देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट इन हो रही है तो यहाँ पर 2 हैं, 1 and 2 लेयर्स हैं यहाँ भी. उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन को पहुँचेगी ये रिक्वेस्ट. ठीक है जी, पहले इन 2 लेयर से गुजरेगी, इसमें पेनिट्रेट करेगी. Laravel includes several middlewares. ठीक है जी, Laravel में काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसमें ऑथेंटिकेशन और CSRF प्रोटेक्शन. ठीक है जी, ये 2 मिडलवेयर हैं जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर क्या करता है? चेक इफ द यूजर विजिटिंग द पेज इज ऑथेंटिकेटेड थ्रू सेशन कुकीज. ठीक है जी, क्या करता है? पहला ये वाला जो मिडल है ये यूजर की ऑथेंटिकेशन करता है. ये चेक करता है कि आया जो यूजर इस वेबसाइट पे आ रहा है वो कुकी सेशन के थ्रू ऑथेंटिकेट होके आया है. और CSRF टोकन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपके मिडलवेयर प्रोटेक्ट्स योर एप्लीकेशन फ्रॉम क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक. यानी कि ये वाला जो अंदर आपका है ये वाला, ये आपका CSRF है. ठीक है जी, ये क्या करता है? ये क्रॉस साइट फोर्जरी अटैक जो आपकी वेबसाइट पे होते हैं उनको अवॉइड करता है बाय एडिंग टोकन की फॉर ईच जनरेटेड फॉर्म. जो भी फॉर्म जनरेट कर रहा है उसके लिए एक टोकन की या टोकन रिक्वेस्ट क्रिएट करता है ताकि उस टोकन रिक्वेस्ट को के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन में पेनिट्रेट हो सके, अदरवाइज वो एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच सकेगा. ठीक है जी, वैलिडेशन का एक थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं. यहाँ पे वैलिडेशन कैसे होती है? वैलिडेशन, लेट्स से क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजी, Laravel मिडलवेयर के पास आई, उसके बाद अब यहाँ से कंट्रोलर के पास जाएगी. तो दरमियान में क्या चीज़ है? दरमियान में आपका ये मिडलवेयर, ये आपकी वैलिडेशन हो रही है, डाटा वैलिडेशन. ठीक है जी, ताकि जिस कंट्रोलर के पास डाटा जा रहा है वहाँ पे कोई एरर जनरेट ना करे और वैसा ही डाटा वहाँ पे जाए जो उसको ज़रूरत है, कोई इररिलेवेंट डाटा ना चला जाए. तो वो कैसे होती है? यानी कि लेट्स से दिस वैलिडेट, आप ये वैलिडेट रिक्वेस्ट करते हैं और फिर आप भेजते हैं नेम में रिक्वायर्ड, प्राइस न्यूमेरिक है जी, कैटेगरी आईडी न्यूमेरिक, एग्जिस्टिंग कैटेगरी जो भी है. ये जो आपके जा रहे हैं ना यहाँ पर वेरिएबल्स या आपके जो मेंबर्स यहाँ से जा रहे हैं, पैरामीटर्स जा रहे हैं, आपके जो पैरामीटर्स जा रहे हैं, ये किसके थ्रू होके जाएंगे? ये वैलिडेट रिक्वेस्ट के थ्रू होके जाएंगे. ठीक है जी, और लास्ट में हम बात करते हैं मॉडल किस तरह का होता है. लेट्स से आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं स्कीमा, ये मॉडल है. टेबल में इंक्रीमेंट्स आईडी डाल रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं उसके लिए स्ट्रिंग, ये आपका एक मॉडल बने हुए. हमें कोई क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर, हमें SQL की कोई प्रॉपर क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमने क्यों? क्योंकि हमने इस क्यूरी के अगेंस्ट जो है एक मॉडल डेवलप कर ली है. जब भी हम उसको मॉडल को कॉल करेंगे तो वो काम हो जाए करेगा, चाहे मैंने क्रिएट करना हो, चाहे मैंने अपडेट करना हो, चाहे मैंने इंसर्ट करना हो, चाहे मैंने डिलीट करना हो. ठीक है जी, ये चारों रिक्वेस्ट के मैंने डिफरेंट हम मॉडल डेवलप कर लेते हैं. ठीक है जी, तो ये मॉडल की एग्जांपल है. इसमें आप देख रहे हैं टेबल टेक्स्ट. ठीक है जी, टेक्स्ट इसका फंक्शन या मॉडल है जिसके थ्रू आप इसमें पोस्ट बॉडी करेंगे तो ये पैरामीटर है इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है जी, तो गाइस ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने Laravel के जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, राउटिंग, मिडलवेयर, ठीक है जी, उसके अलावा OMR, देन उसके अलावा वैलिडेशन, मॉडल्स और ब्लेड इंजन को डिस्कस किया. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें. थैंक यू सो मच.